सुपनखा एक तो रावण की बहनी है ही है, लेकिन सुपनखा का एक बहुत बढ़िया अर्थ भी होता है। सुपनखा मीन्स जो स्त्री अपने नखा नाखून सूप के ऐसे बड़े बड़े बढ़ाए हुए हो तो वो रावण की बहन ही है तो सुपनखा है वो। पहले तो 21 सुपनखा थी पूरे संसार में, लेकिन आजकल सुपनखा की चेलियां बहुत हो गई हैं सुपनखा की शिष्याएं बहुत हो गई दुनिया में हैं, जिसको देखो मुझे लगता है लड़कियां जो आजकल की हैं नई वाली ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो रही हैं कि जब नाखून बढ़ा के फिट रखें और जब शादी होगी जो सास बुढ़िया मिलेगी और वो जब कुछ बोलेगी बुढ़िया तो उसका मुंह ही पूरा फट डालेंगे नाखूनों से अपने। तो सास का मुंह नोचने के लिए ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने अभी तैयार कर रहे हैं। जिसके नाखून बड़े बड़े हों वही सुपनखा होता। भारतीय परंपरा कहती है बहनों भाइयों, भारतीय सभ्यता की आज्ञा है कि भारतीय स्त्री के बाल लंबे होने चाहिए भारतीय परंपरा में, और नाखून छोटे होने चाहिए लिमिट में। लेकिन और पश्चात सभ्यता कहती है पश्चिम वाली कि बाल कटे हुए होने चाहिए, नाखून बड़े हुए होने चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता है, इसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता की आज्ञा है कि बाल कटाए रहो और नाखून बढ़ाए रहो, और भारतीय सभ्यता कहती है कि बाल बढ़ाए रहो और नाखून कटाए रहो। लेकिन हमारे देश की माताएं बहनें आजकल इतना पश्चिमी सभ्यता की अंधी फॉलोअर हो गई हैं, अंधी फॉलोअर पश्चिम की, कि भारतीय सभ्यता का इतना विनाश लोग कर रहे हैं अपने हाथों से, उसकी अर्थी उठा रहे हैं। बाल कटाए रहेंगे और नाखून बढ़ाए रहेंगे। एक आधी महिला भले कोई परसेंट बची हो जो बाल बढ़ाती हो ना, तो हर 2 हफ्ता बाद पहुंच जाएंगी लेडीज ब्यूटी पार्लर। थोड़ा झाड़ो, थोड़ा काटो, बहुत लंबे हो रहे हैं, थोड़ा काटो। बाल कटाए घूम रही और नाखून छूती नहीं, बिल्कुल सुपनखा रावण की बहनी, उनको काटेंगे नहीं। ये भारतीय सभ्यता की अर्थी है, भारतीय सभ्यता की अर्थी उठा रहे हैं। भारतीय परंपरा कहती है स्त्री के बालों में कैंची लगना पाप होता है, हमारी भारतीय आज्ञा अनुसार। बूढ़ी माताओं से पूछे, भारतीय महिला के बाल तब कटते हैं, तब उनके बालों में कैंची चलती है जब पति मर गया हो। विधवा होती जब स्त्री है तब उसके बालों पर थोड़ा प्रहार होता है, और तब कैसे लोग किस माने छाती पत्थर रख करके और तब थोड़ी कुछ 4 से बाल काटते हैं उसकी महिला के पति के मरने पर, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार। आजकल पति जिंदा बैठा है और फिर वो का जिंदे में सब वो के संस्कार कर रहे हैं जिंदे में। जिंदे बाल कटाना मतलब हो गया विधवापना, खुला खुला अर्थ है ये। विधवा होने पर स्त्री के बालों में कच्ची चलती थी हमारे, विधवा होने पर। आज पति है लेकिन तब वो जाती हैं और जाके थोड़ा काटो, बहुत बढ़ गया, थोड़ा काटो। हद है यार। ये मैं विनती करूं किसी पुरुष और स्त्री दोनों, हम दोनों प्रयास करें। हम भारत के हैं, हम लंदन के नहीं हैं। लंदन में जो होता है उसको होने दो, भारत के वासी हम लोग हैं। और भारतीय सभ्यता जैसा जीवन शैली चाहती है वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। होठों पे सच्चाई, जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाता हूँ। हम लंदन के वासी नहीं हैं, भारतवासी हैं। और भारत की जैसी शैली होनी चाहिए वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। भारत में जैसा लिखा है ऐसा जीवन बनाओ, वैसा बनाए हम लोग। या तो यहाँ से अपना आधार कार्ड बंद कराओ। अगर भारतीय सभ्यता में नहीं जीना है तो आधार कार्ड चेंज कीजिए, जाके लंदन में बसिए, वहाँ जो होता है वैसा जीवन जिए। भारत में रह के फिर भारत जैसा कहता है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। साफ सी बात है। तो जिसके नखा सूप, नखा सूप कैसे लंबे लंबे नखा जिसके हैं वही है सुपनखा। ये तो हो गई सामान्य बात। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, नख माने होता है वासना। नख मीन्स नाखून नहीं, अध्यात्म में होता है वासना। वासना माने काम वासना, काम वासना कह लो उसको, गंदी वासनाएं अंदर जो होती हैं, इसको नख माना गया हमारे शास्त्रों में। तो जिसकी नख माने जिसकी काम वासना एक लिमिट के बाहर बढ़ गई है,
काम वासना की निंदा नहीं है। हमारे यहाँ काम को भगवान का अंश माना गया है। गीता में पढ़िए, भगवान ने साफ साफ कहा है, धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। धर्म की मर्यादाओं में काम हमारा हो, धर्म की सीमाओं के अंदर हमारी वासना हो, तो गीता में भगवान कहते हैं मेरा अंश है वो, उसकी निंदा नहीं कोई कर सकता है। काम भगवान का एक टुकड़ा है, लेकिन शर्त है कि धर्म सम्मत हो, धर्म सम्मत हो। लेकिन जब हमारी वासना, जब हमारी कामनाएं, हमारा काम जब धर्म की मर्यादाओं को तोड़ती हुई और मनमाना काम वासना जब जागती है, मनमानी धर्म के हितैषी और उनकी हितैषी और बाबाओं के हितैषी हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे, हम तब फिर वो काम जो है वासना, वो वासना फिर बन जाती है सुपनखा। शास्त्र कहते हैं, संतों ने सब सीमाएं बांध रखी हैं, उसके अंदर हमारा जीवन चले, काम वासना चले, कोई पाप नहीं। आपने कभी सुना है वो एक शब्द है अपने यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुने हैं ना चारों, ये सुने सब लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब शास्त्र की आज्ञा है ये चार चीजें हर इंसान को पानी चाहिए, चार को पाने का प्रयास करना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब अगर काम खाली बुरा ही बुरा होता, सोचिएगा, अगर काम खाली बुरा ही बुरा होता तो भारतीय शास्त्रों ने आज्ञा दिया है कि काम की प्राप्ति करो। आप काम की प्राप्ति करने की शास्त्रों में आज्ञा है। ब्रह्मचारी बन पाओ, सन्यासी हो जाओ, कोई इसमें कोई निंदा नहीं है, आप कर सकते हो तो करो, लेकिन काम की बुराई भी नहीं हमारे यहाँ है। मैंने साफ साफ चार पुरुषार्थ लिखे, इसमें धर्म भी है, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। लेकिन जरा गहराई से चेक करो अगर, तो काम और अर्थ को, माने अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष का ब्रैकेट लगाया गया, समझिएगा ठीक से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक समझिए कथा शास्त्रों के संदेश को। धर्म और मोक्ष अगल बगल दोनों आसपास, और धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम होना चाहिए। अर्थ माने पैसा कमाना, पैसा की बुराई माना नहीं है। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने व्यवसायो अस्मि कहा है, व्यवसायो अस्मि, जो 10वां अध्याय पढ़िए, पीपल मैं हूं, फलाना में, उसमें लिखा है व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय भी मैं हूं। पैसा कमाना पाप नहीं है, अर्थ की बुराई नहीं शास्त्रों में हमारे यहाँ है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अब ये कथा हो रही है, माता जी से पूछो कितना अर्थ इसमें खर्चा हो रहा है, सबके बस की बात नहीं होती कथा कराना भी। अब आपको एक धूप बत्ती करनी हो ना तो 20 रुपया चाहिए आपके पास, तो धूप बत्ती कर पाओगे। आपको एक माला चढ़ाना ठाकुर जी पर हो तो 20 रुपया चाहिए, तब माला चढ़ा पाओगे आप। निंदा नहीं पैसे की है, पैसे के बिना कुछ पूजा पाठ भी नहीं हो पाएगा, पैसे के बिना धर्म भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अर्थ हमारा धर्म और मोक्ष के किनारों के बीच में हो। धर्म का उल्लंघन करके अर्थ, मोक्ष को भूल करके अर्थ कमाना, और धर्म का उल्लंघन करके काम का सेवन करना, और मोक्ष को भूल के काम में फंसना, फिर ये नुकसानदायक काम हो जाता है। धर्म और मोक्ष का ख्याल रखो, उन दोनों के बीच अर्थ और काम का सेवन करो। अर्थ भी कमाओ और काम का सेवन भी करो, लेकिन धर्म पहले और लास्ट में मोक्ष भी हमको पाना है, ये दोनों ख्याल रखो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, धर्म को भूल गए और मोक्ष भूल गए, दोनों तो डरे हुए किनारा हुए, न धर्म याद न मोक्ष याद है, बस खाली पैसा और भोग, पैसा और भोग, खाली पैसा भोग। इसीलिए इंसान नरक को जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। पैसा की बुराई नहीं है, न भोग की बुराई है, लेकिन धर्म पहले, मोक्ष का भी ख्याल रखा जाए, और इन दोनों के बीच में अर्थ और काम को का सेवन किया जाए, अपराध नहीं कोई। तो जब हमारी वासना धर्म के विरुद्ध हो जाती है, तो वो जो मर्यादा के बाहर जब बढ़ जाती है, तो बन जाती है सुपनखा। सुपनखा रावण की बहनी। वासना लिमिट में हो, वासना मर्यादा में हो, वासना धर्म सम्मत हो, पाप नहीं है, वो हमारे यहाँ स्वीकार्य मानी गई। तो सुपनखा रावण की बहन है भाई, और राम जी को देखा तो मुग्ध हो गई। बढ़ी हुई वासना का एक लक्षण है ये, जिसकी वासना बड़ी होती है ना, वो उसका एक परिचय देखिए, रामायण लिखा हुआ है। भ्राता पिता पुत्र, गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी वासना मतलब जिसकी वासना मर्यादित नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो क्या करता है वो, भ्राता पिता पुत्र और गारी, भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी,
पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, होई विकल सक मन ही न रोकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि है विलोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि है विलोकी। चौपाई का अर्थ यह है कि जिसकी वासना बड़ी हुई होती है, स्त्री पुरुष की बात नहीं इसमें है कि महिला और पुरुष, जिसकी वासना बड़ी हुई होती है वही सुपनखा है। सुपनखा लेडीज नहीं होती हैं, कई पुरुष सुपनखा होते हैं, कई पुरुषों सुपनखा है। जिनकी वासना लिमिट के बाहर है, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ रही है, वो पुरुष भी सुपनखा है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, सामने बैठा पुरुष पिता के समान है कि भाई के समान है कि बेटे के समान है, ये सब भूल जाए और होए विकल, व्याकुल हो जाए उसको पाने के लिए, वही बड़ी हुई वासना है। ये बेटी की उम्र की है कि बहन की उम्र की है कि अम्मा की उम्र की है, सब भूल जाए और वासना हमारी भड़क पड़े, तो जानना कि पुरुष भी सुपनखा ही हो। सुपनखा खाली रावण की बहन नहीं है, जिसकी वासना धर्म सम्मत नहीं है वो सब सुपनखा है, सब सुपनखा। हम हैं तो हम सुपनखा हैं, आप हैं तो आप सुपनखा हो। अरे कम से कम पाप पुण्य का तो ख्याल रखा जाए, लोक परलोक का तो ख्याल रखा जाए, धर्म अधर्म का तो ख्याल रखा जाए, नरक स्वर्ग का तो ख्याल रखा जाए। कुछ नहीं, बस वासना भड़की तो भड़की। अब वो 3 साल की बेटी है कि 5 साल की बच्ची है कि माँ की उम्र की है कि बहन की उम्र की, सब भूल जाए आदमी, तो सुपनखा ही तो, सुपनखा ही तो है वो। अब देखो सुपनखा राम जी को देखी, अब उसकी बड़ी वासना है। राम जी उसके पिता के समान है, राम जी उसके पापा जैसे हैं। अच्छा सोचिए कि राम जी जगत के पापा हैं कि नहीं, जगत के पिता हैं कि नहीं, तो सुपनखा के कौन हुए? फूफा। हाँ? जब जगत के पिता हैं वो, तो इसके कौन हुए? पिता ही तो हुए। अब पिता पर मुग्ध हो रही, होए विकल, देख विकल भई जुगल कुमारा। और देखिए राम उसके पुत्र के समान भी हैं। इतनी बुद्धि है ये सुपनखा, ये विधवा है, ये इसके हजारों साल पुरानी बुद्धि है ये। वो तो रुचिर रूप धर मेकअप करके आई थी बढ़िया सा, पोत पात करके। अब पोते पाते कोई जवान थोड़ा, वो बुद्धि है, विधवा है। राम उसके बेटे की उम्र के हैं, लेकिन राम को देख करके फिदा हो गई कि ये तो मुझे मिलना चाहिए। वो बेटे के समान है कि बाप के समान है कि भाई के समान है, उनको सब भूल जाए और अंदर की आग लग जाए, तो जानना कि ये सुपनखा ही आ गई, सुपनखा आ गई। और स्त्री पर नहीं डिपेंड करता, ये पुरुष पर भी डिपेंड करता है। वो 3 साल की बच्ची है कि बहन कैसी है कि बेटी कैसी है कि पोती कैसी है, सब भूल जाए और वासना जाग जाए इंसान की, जानना ये राक्षस है, ये रावण का सगा